नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में आज बात फिटनेस फ्रीक्स की। रोजाना एक्सरसाइज हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन क्या हो अगर यही एक्सरसाइज आपकी जान ले ले। जिस तरह के मामले आज कल सामने आ रहे हैं वो फिटनेस फ्रीक्स को डरा रहे हैं, क्योंकि कभी जिम करते करते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है तो कभी जिम से निकलते ही। इस बार इंदौर में तो एक युवक को उसका अंडा खाना उसे भारी पड़ गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं क्या अंडा भी जानलेवा है? क्या अंडा खाने की वजह से भी आपकी जान जा सकती है? क्या है अंडा, जिम और मौत की सच्चाई? ये रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर जिम जाने वाले और फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों के मन में कई सवाल खड़े करने वाली खबरें सामने आई। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के खातीपुरा इलाके में एक 32 साल के युवक संदीप की अचानक मौत ने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। संदीप रोजाना की तरह जिम करने गया था। 1 घंटे की कड़ी एक्सरसाइज के बाद वो अपनी अंडे की दुकान पर पहुंचा और वहां उसने हाफ फ्राई अंडा खाया। बस आधे घंटे के अंदर ही उसकी जान चली गई। जिम में एक्सरसाइज के दौरान साइलेंट अटैक के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर से एक और मामला सामने आया है जिसमें युवक ने जिम से एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज के बाद वो बाहर निकले और उन्होंने अंडे खाया और अंडे खाने के आधे घंटे बाद उनकी जान चली गई। इस वक्त हम जिम के अंदर हैं क्योंकि जिम से जुड़ी हुई ये खबर है। इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 ने इंदौर के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से बातचीत की। उन्होंने कहा अंडे और हार्ट अटैक का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अंडे खाने की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता है। एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना चाहिए। ये ज़रूरी है कि अगर आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है या शरीर में कोई बदलाव नज़र आ रहा है तो तत्काल डॉक्टरों को दिखाएं, परामर्श लें और समय समय पर जांच जरूर कराएं। लेकिन एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। जिम करने से हार्ट अटैक नहीं आता है और सबसे बड़ी बात है केले और अंडे खाने से भी अटैक नहीं आता है। संदीप पिछले 6 साल से रोज जिम जाता था। अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग था। रोज सुबह उठकर व्यायाम करना, अच्छा खाना और नियमित दिनचर्या सब कुछ उसकी आदत में शामिल था। लेकिन अचानक जिम करने के बाद आए हार्ट अटैक ने फिर एक बार गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जिम के बाद हाफ फ्राई खाने की वजह से संदीप की मौत हुई? अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जिम के तुरंत बाद भारी खाना, खासकर तला हुआ अंडा, दिल पर दबाव डाल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्सरसाइज के बाद शरीर में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है। ऐसे में अचानक तला भुना खाना हार्ट अटैक का ट्रिगर बन सकता है। अंडा जो होता है प्रोटीन का एक सोर्स होता है। अंडे के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक पीला कंपोनेंट, एक येलो। तो येलो कंपोनेंट तो प्योर प्रोटीन होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद रहता है। येलो कंपोनेंट में प्रोटीन के साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन वो भी फूड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आप यदि दिन में 1 या 2 पूरे अंडे खाते हैं या 4 या 5 अंडे का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, सफ़ेद हिस्सा, वो खाते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आपकी डाइट में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, विटामिन का इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। और अंडे खाने से हार्ट अटैक का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये एक मिथ्या है। इसमें हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। और केले खाने से? केले से भी कोई नुकसान नहीं है। यदि आप 1 या 2 केले खाते हैं, आप एक्टिव व्यक्ति है, केला खाते हैं, जो भगवान ने फ्रूट बनाया, जो भी चीज़ नेचर में बन रही है, केला है, कोई फल है, कोई अंडा है, कोई अनाज है, तो वो चीज़ आपके लिए कभी भी नुकसान नहीं करेगी। ऑफकोर्स अति सर्वत्र वर्जते। अब कोई बैठ के दिन में 25 अंडे खाएगा तो शायद उसको नुकसान हो सकता है, पर नॉर्मल डाइट में आप कोई भी फल खाते हो, केला हो, सेवफल हो, अंडा खाते हो, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। अब जहां संदीप की मौत ने उसके परिवार की दुनिया बदल दी, 2 छोटे बच्चे अब पिता के प्यार से वंचित हो गए। उसकी पत्नी बार बार बस यही सवाल कर रही है, इतना फिट रहने वाला इंसान कैसे चला गया? ये घटना हर उस युवा के लिए एक सबक है जो फिटनेस के नाम पर अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं। शरीर की चेतावनी को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कभी कभी सिर्फ 1 मिनट की लापरवाही जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। अंडा नहीं, बल्कि छिपी हुई हार्ट समस्या और बिना जांच किए जिम में की गई मेहनत मौत की असली वजह बन सकती है। फिटनेस जरूरी है, लेकिन सेहत की जांच उससे भी ज्यादा जरूरी है।
और इस बात को समझ सकते हैं आप कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद अंडे खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी जो एज है, अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो समय समय पे अपने बॉडी का चेकअप जरूर कराएं। अगर हार्ट के अंदर थोड़ी बहुत भी कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रही है तो जाके तत्काल डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से राय लें, उसके बाद एक्सरसाइज करें। लेकिन जिम के बाद आप अंडे खा सकते हैं, अंडे खाने से हार्ट अटैक नहीं आता है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। तो वाकई इंदौर से आए इस मामले ने सबको चौंका दिया, डरा भी दिया कि आखिर कैसे कोई जो सेहतमंद व्यक्ति नजर आ रहा है कैसे उसे अटैक आ सकता है। लगातार वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहा है, जिम कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, दिनचर्या भी बेहतर है। ये सवाल खड़े करता है। इंदौर से बात करने के लिए मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही भोपाल से रमाकांत दुबे हमारे साथ हैं। इंदौर का रुख करेंगे। मिथिलेश, वाकई ये चौंकाने वाला भी है, लेकिन डॉक्टर्स से भी आपने बात की, जो कारण शुरुआती तौर पर इस मामले में बताए जा रहे थे उनको सीधे तौर पर डॉक्टर्स नकारते नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक ही कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो अटैक की वजह बनता है। मिथिलेश। जी बिल्कुल, और ये सवाल हमने सीधा इंदौर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं, हार्ट के जो डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि अंडे खाने से हार्ट अटैक नहीं आता। फिलहाल इस वक्त हम जिम के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और सीधे इन्हीं से ये सवाल भी करेंगे, इन्हीं से बातचीत करेंगे। पहला सवाल लेते हैं यूथ से जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप एक्सरसाइज कर रही हैं, एक्सरसाइज के बाद क्या कुछ डाइट लेती हैं आप लोग, क्या कुछ डाइट प्लान होता है? एक्चुअली एग्स एंड प्रोटीन वगैरह कुछ लेती हूँ मैं, एंड ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं, एंड टचवुड होना भी नहीं चाहिए। ये न्यूज़ इंदौर में आपने भी सुनी होगी कि एक्सरसाइज के बाद अंडे खाए और उससे फिर हार्ट अटैक आ गया। यकीन हो पाया या इससे कुछ डर भी लगा मन में कि किस तरीके का ख्यालात आए उसके बाद, क्या कुछ सोचा फिर आपने, क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो मन में नहीं आया। प्रोटीन वगैरह तो लेना ही पड़ता है आफ्टर वर्कआउट, एंड नो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता तो नहीं है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। नहीं। और चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। और खासतौर पर ये सवाल इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसी खबर सामने आती है तो लोगों के मन के अंदर एक डर आ जाता है। लोग सोचते हैं क्या वाकई में अंडे खाने से क्या जान जा सकती है, अटैक आ सकता है। लोगों से पूछते हैं आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कुछ डाइट प्लान होता है? और जिस तरीके से इंदौर से ये जानकारी सामने आई थी कि अंडे खाने से अटैक आ गया, क्या कहेंगे? ये सब मुझे लगता था नहीं कि अंडे खाने से अटैक आता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंडिया के लोग अंडे ही खाते हैं। मतलब अंडे जो बोलते हैं कि डाइट का बेस्ट पार्ट होता है, तो अंडे से तो काफ़ी सेफ़ है। अंडे से तो अच्छा लगता नहीं कुछ होता होगा। जो भी ये केस आया है मुझे लगता है कि ये शायद उनको कुछ बॉडी में ऑलरेडी कुछ इशू होगा, शायद उसके कारण हो सकता है, बट अंडा तो नॉट पॉसिबल। अच्छा, जैसे आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद कुछ भी जब आप प्रोटीन्स लेते हैं यहाँ से निकलने, कितने देर का कुछ गैप रखते हैं आप लोग, या यहाँ से निकलने के बाद में क्या डाइट क्या होता है? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता है, बट टाइम रहता है तो मतलब आधे घंटे में खा लेते हैं, या तो जाके एग्स खा लो या फिर प्रोटीन पी लो। तो इसके बाद आप भी अंडे खाते हैं? हाँ। ऐसा तो नहीं कि इंदौर में जिस तरीके से खबर सामने आई कि एक्सरसाइज के बाद अंडे खाए और तो फिर डर तो नहीं आया मन में? नहीं, अब तो और ज़्यादा खाएंगे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं ना यार। अच्छा, डॉक्टर भी कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही। सर क्या आप ट्रेनर हैं? कैसे कुछ क्या डाइट प्लान होना चाहिए, और क्या ये जो अंडे को लेकर एक सामने बात आई थी, इससे पहले भी एक और इस तरीके से इंदौर से न्यूज़ आई थी कि केले खाने के बाद एक्सरसाइज निकले और केले खाने से भी हार्ट अटैक आ गया? बेसिकली क्या है कि केले आप बिफोर वर्कआउट लेके, ज़्यादातर आपको केले लेना ही चाहिए। उसमें हाई पोटेशियम रहता है, वो आपके लिए वर्कआउट में हेल्प करता है, ना कि उससे कोई तरह का ना हार्ट अटैक होता है ना कोई तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट है। और स्पेशली एग्स के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो एग्स हाई प्रोटीन मील है। आफ्टर वर्कआउट अगर आप हाई प्रोटीन मील नहीं लेंगे तो आपका मसल ग्रोथ ही नहीं करेगा, ना ही आपका बॉडी रिकवर करेगा। तो स्पेशली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप आफ्टर वर्कआउट आप एग्स ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, उसमें कोई तरीके की दिक्कत नहीं है और कोई तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। कितने समय से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं परिवार? सर मुझे तो काफ़ी, मैं खुद 31 ईयर्स का हूँ, एंड अप्रॉक्स जब 14 ईयर का था तब से मैं जिम कर रहा हूँ। तब अभी तक तो मुझे कोई तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है और ना ही कोई तरीका का ऐसा हेल्थ इशू आया है। तो स्पेशली यूथ्स को भी मैं बोलूँगा कि कोई तरीके का ऐसा मिथ को ना लें दिमाग में। सवाल इनसे भी ले लेते हैं, आपने भी न्यूज़ सुनी, क्या कहेंगे?
अंडे अगर हम देखा जाए तो वो बहुत सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट फूड है इन होल वर्ल्ड, क्योंकि उसमें जितने भी विटामिन्स हैं जो भी है सारे अंडे में हमको विटामिन्स मिल जाते हैं। और प्रोटीन सोर्स भी वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि उसमें जितने भी अमीनो एसिड्स रहते हैं वो सारे अमीनो एसिड्स हमको प्रोटीन जो हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं वो हमको अंडे में सेम मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कंपेयर करें उसको वेज से, तो वो वेज में हमको पूरे प्रोटीन सोर्स नहीं मिलते हैं। आप क्या लेती हैं अगर एक्सरसाइज के बाद, क्या फिर प्रोटीन के लिए क्या कुछ लेते हैं? और अंडे लेते हैं कि नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स अंडे तो लेने ही पड़ते हैं आफ्टर वर्कआउट एज प्रोटीन। यू हैव टू हैव एग्स बिकॉज इट्स एसेंशियल इफ यू आर डूइंग जिम। सो या आई कंज्यूम एग्स बिफोर एंड आफ्टर वर्कआउट। और इंदौर से जो ये न्यूज़ सामने आई थी, आपने भी सुना होगा, क्या कुछ डर भी आया था मन में, या कुछ ऐसे आया था कि यार अंडे अब नहीं खाएंगे, या अंडे लेने से ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, एक्चुअली आई थिंक जो न्यूज़ आई थी इट वाज कि जिस इंसान ने खाए थे वो हाफ कुक्ड थे, आई गेस हाफ कुक्ड या हाफ फ्राइड, एंड आई थिंक दैट्स वाई वो हुआ है। एंड हम लोग फुल ही करते हैं, इफ़ यूर बॉइलिंग यू बॉयल फुल एंड इफ़ यूर फ्राइंग यू फ्राई फुल एंड देन यू कंज्यूम इट। तो आई डोंट थिंक इट्स डेंजरस एंड मुझे डर लगा। मैं बचपन से खाई हूँ, आई एम नॉन वेजिटेरियन एंड नॉट जस्ट फॉर जिम, मैं बचपन से ही खाती आ रही हूँ एज प्रोटीन इनटेक। आई हैव बीन हैविंग एग्स एवर सिंस आई वाज अ चाइल्ड, तो एज सच डर नहीं था एंड ना ही मैंने ऐसा कभी होते हुए देखा है। बट इफ़ ऐसा कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं मुझ में तो नहीं, बट लोगों में हो सकता है कि डर हो कि व्हाट इफ ऐसा हमारे साथ भी हो। बट आई डोंट थिंक, बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई ट्रस्ट माई जिम पीपल जिन्होंने मुझे बोला है दैट यू हैव टू कंज्यूम एग्स। सो आई डोंट थिंक एज सच बिल्कुल डर लगा होगा एंड आई विल कंटिन्यू टू कंज्यूम एग्स। क्या कहेंगे आप? सर मुझे भी नहीं लगता कि एग, आप मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे वर्कआउट के बाद या पहले बहुत सारे लोग प्रो मील लेते हैं, आफ्टर वर्कआउट लेते हैं, तो मैं तो काफ़ी टाइम से खा रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ ठीक है मिथिलेश, बिल्कुल। और लोग इस बात को नहीं मानते हैं, लेकिन डॉक्टर ने क्लियर कर दिया है, स्पष्ट बिल्कुल ये बात लगभग डॉक्टर ने क्लियर कर दी कि एग खाने से, कम अंडा खाने से तो अटैक नहीं आता है। प्रोटीन डाइट लेना कोई गलत नहीं है, कई और दूसरी वजह हो सकती हैं। भोपाल का रुख कर रहे हैं, रमाकांत दुबे हमारे साथ बने हुए। रमाकांत, क्या सोचते हैं लोग इस पूरे मसले पर? आप कोई सामने वाला व्यक्ति जिम कर आता है, अचानक उसे अटैक आ जाता है, कहा जाता है कि अंडा खाने से अटैक आ गया, ऐसे क्या लोगों का विचार, थॉट है इस पर? जी प्रशांत, हम सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं। बाकी में इंदौर की घटना ये चौंकाने वाली है कि जिम करके व्यक्ति आया, 32 साल का युवा, अंडा खाया और उसके थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या अंडा वजह है या कुछ और भी वजह है इसके बारे में? देखिए, हम अंडे कोई वजह नहीं मान सकते, क्योंकि अभी अपने भारत में देखेंगे तो हर चीज में मिलावट है। तो कहीं न इंसान कुछ ना कुछ चीज तो खाता है। जैसे कि आप दूध को लेकर के देखें तो जितना हमारे पास उसकी मतलब आने की वो नहीं, उतनी ज्यादा उसकी खपत है। और उसमें दूध में मिठाई भी बन रही है, पनीर भी बन रहा है, दही बन रहा है, तो इतना सारा दूध आ कहाँ से रहा है? तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, कुछ दूध के साथ भी मतलब गलत चीज आ रही है, लोग हम खा रहे हैं। जिम में जो जाके बॉडी बनाते हैं वो और भी कई चीजें कंज्यूम करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, जैसे कि जिम में प्रोटीन भी खाते हैं और एक्स्ट्रा वो क्या हाँ स्टेरॉइड लेते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम करता है। उसमें प्री वर्कआउट भी लेते हैं जिम करने से पहले, तो उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा कैफीन होता है, वो उत्तेजन बढ़ाता है शरीर में। तो वो ज्यादा मात्रा में लेने से क्या होता है कि शरीर के लिए हार्मफुल होता है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है। आप क्या मानते हैं कि जिम से आया युवा और अंडा खाने से मौत हो गई? देखो, ये अंडा तो एक माध्यम है कि अंडा खाने से मौत हो गई है, पर ये अंडा खाने से मौत नहीं हुई है। जिम में इंसान जा रहा है तो उसके शरीर के पूरे टेस्ट भी होने चाहिए कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि ईसीजी होता है, इको टेस्ट होते हैं, टीएमटी होता है, तो कुछ प्रॉब्लम है तो ये हर मंथली टेस्ट करवाना जरूरी है। बॉडी में जो भी उसके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है उसे पता चल जाएगा। पता चलने से ये रहेगा कि उन्हें करना क्या है। लोगों को जिम करने के लिए विशेष डाइट चार्ट होता है, फॉलो करना होता है, उसके बावजूद इस तरह की घटना युवाओं के सामने ज़्यादा सामने आ रही है। अभी वर्तमान में जो युवा जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो डाइट ले रहे हैं वो निश्चित तौर से बिल्कुल गलत है, क्योंकि मसल्स को बनाने के लिए वो एस्टेरॉइड और भी सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो टोटल हानिकारक है। अगर वाकई में आपको अपना शरीर बनाना है, फिजिक बनाना है, तो आप हमारे देसी मतलब योगा पे आइए, जिम्नास्टिक पे आइए, मलखम पे आइए, जिससे फिजिक बिल्कुल तंदुरुस्त रहती है। जिम में जो लोग जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, फिटनेस के साथ साथ खाना वो भी बहुत मायने रखता है कि डाइट चार्ट क्या है आपका और उसमें आप क्या क्या लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कितनी कैलोरी बर्न करते हैं।
हाँ, आपका कहना ये तो सही है, लेकिन आजकल के युवा सिर्फ सप्लीमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं। सप्लीमेंट खाना मतलब अपनी बॉडी को बनाना। इनके सप्लीमेंट में वेट गेनर भी आता है, जिसमें ये अपना वेट को ओवर बनाते हैं, उसके बाद फिर कटिंग के लिए अलग से एक सप्लीमेंट खाते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी मेंटेन करते हैं। अगर वो जिम जाना छोड़ देते हैं किसी कारणवश, उसके बाद व्यक्ति ऑटोमेटिकली अपने शरीर की बॉडियाँ बिल्कुल अजीब हो जाती हैं, स्किन फटने लग जाती है, कई सारी इनसे नुकसान होते हैं जिससे उनकी बॉडी पे ही इफेक्ट पड़ते हैं। सेहत बनाना तो अच्छी बात है, सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको और भी कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये स्टेरॉइड, प्रोटीन, मसल्स गेनर, इन सबको भी आप मात्रा में, उचित मात्रा में लेते हैं या नहीं, ये भी काफी मायने रखता है। क्या है ना कि आजकल युवाओं ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है कि हम एस्टेरॉइड लेंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, बॉडी बन जाएगी। जबकि अगर उसके जगह पर आप शिफ्ट हो वेजिटेरियन पर, जैसे साग खाओ, चने खाओ, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा, तो मेरे अंडे में 6% जो होता है प्रोटीन होता है एक अंडे में। भाई आप 50 ग्राम अगर चने खाओगे तो उसमें 11 से 12% प्रोटीन होता है। तो मेरे हिसाब से वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो युवाओं को इस चीज़ को सोचना चाहिए, जो भी अपने बॉडी बिल्डर हमारे भाई हैं, कि एस्टेरॉइड वगैरह ऐसी चीज़ें ना लें जो उनके शरीर पर हार्मफुल असर करते हैं। आप वेजिटेरियन चीज़ों पर जाएँ। जी सुना प्रशांत आपने जी, कि बिल्कुल। लोगों का यहाँ मानना है कि जो स्टेरॉइड लेते हैं उनकी जगह देसी चीजें अपनाएं तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल ठीक बात है, और ध्यान भी रखना चाहिए। स्टेरॉइड्स का भी जिक्र यहाँ पर हो रहा था कि जो सप्लीमेंट्स लेते हैं कई बार वो एक बड़ी वजह होती है, आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देती है, ऊपर से भले ही आप स्वस्थ नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका, रमाकांत आपका भी धन्यवाद।